लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी जीत के लिए तमाम दलों के नेता खुलेआम धर्म और जाति के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। नेताओं के ऐसे बयान आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है, लेकिन चुनाव आयोग इन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि उसने आरोपी नेताओं को नोटिस भेजा है, लेकिन उसकी शक्तियां सीमित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग के अधिकारी को मंगलवार को दोबारा तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में और क्या क्या कहा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे। पॉलिटिशियन जो मिसयूज़ करते हैं रिलीजन और कास्ट को इलेक्शंस में चुनाव के लिए, वोट के लिए, और ख़ास तौर से जो बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसको लेके याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन चिंता का मुद्दा ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वी आर टूथलेस, हमारे पास पावर्स बहुत सीमित हैं। प्रिया, आपसे पहले बात करते हैं, आप याचिकाकर्ता के वकील हैं। कितना चिंता का विषय है कि इलेक्शन कमीशन ने आज कहा कि लिटरली हम टूथलेस हैं, हमारे पास पावर्स ही नहीं है, हम नोटिस करते हैं, उस पर एडवाइजरी जाती है और अगर एंड में कुछ नहीं होता तो हम केस करते हैं। बिल्कुल, जो कोर्ट की क्वेरीज थी, कोर्ट ने उनसे पूछा, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एडवोकेट उनके अपेयर हुए थे कोर्ट में, उनसे कोर्ट ने पूछा कि आपके पास क्या पावर है और आप क्या एक्शन लेते हैं जो ये पॉलिटिशियंस और उनके स्पोक पर्सन जो भी स्टेटमेंट्स देते हैं। तो उन्होंने सिर्फ, इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट ने सिर्फ यही बोला कि हमने उन्हें सिर्फ नोटिस भेजा है और नोटिस के रिप्लाई का हम वेट कर रहे हैं, और उसके बाद अगर उनका रिप्लाई नहीं होता तो हम सिर्फ एक सिंपल कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास पावर नहीं है। ये चीज़ इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट ने बोली और कोर्ट की और जो क्वेरीज थी उनका वो प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पाए। इस वजह से कोर्ट ने कल ये मैटर दोबारा लगाया है और इलेक्शन कमीशन के हायर ऑफिसर्स को कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए बोला है। चौहान जी, बड़े अजीब और गरीब स्थिति है कि इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन के उसके पास पावर्स आती हैं, कोई दखलंदाजी अक्सर नहीं करता, कोर्ट्स ही बहुत कम करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति ये भी है, अगर कोई भी बयानबाजी भी हो रही है, इलेक्शन कमीशन भी इसमें कोई स्टेप्स नहीं ले सकता। बहुत चिंतित है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मेन आपकी मांग क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट मांगी थी, आपने आज तक क्या एक्शन लिए? तो कोई एक्शन लिए नहीं गए थे, सिर्फ नोटिस दिया गया था, एडवाइजरी दी गई थी। हमारी मांग ये थी, जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट में या तो पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए या उस व्यक्ति के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बोला हम सिर्फ एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, हम सिर्फ नोटिस जारी कर सकते हैं, इससे बियॉन्ड हमारे पास पावर नहीं है। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कोर्ट ने कहा कि इससे ज़्यादा पावर हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है, इसलिए उन्होंने एक ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन के कल बुलाया है और 10:30 बजे इस मैटर को दोबारा सुना जाएगा और फर्दर इसमें क्या कार्रवाई होती है वो कल पता चले। बहुत संक्षेप में आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जो भी इसमें स्पोक पर्सन या जो भी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव या जो भी स्टार प्रचारक किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, अगर वो ऐसा कोई कैंपेन करते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो उसके अगेंस्ट में कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए या फिर उन्हें 123 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के दायरे में लाया जाए, जिससे कि जिसकी रैली में ऐसे स्टेटमेंट दिए जाएँ उसका नॉमिनेशन कैंसिल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने सुना, याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना था कि सख्त से सख्त इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को दरअसल आज चीफ जस्टिस ने खुद पूछा कि क्या आपको पता है कि आपकी पावर्स क्या हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन के एक सीनियर ऑफिसर को बुलाया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि बहुत गंभीर मुद्दा है, ख़ास तौर से जब ऐसे माहौल में जब बयानबाजी हो रही है, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि इस पर स्टेप्स लिए जाएँ। क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या मुमकिन है, ये सुप्रीम कोर्ट खुद अभी इसमें जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंगलवार को इलेक्शन कमीशन के सीनियर ऑफिसर जो हैं कोर्ट में पेश होंगे और इस पे पूरी बहस जो है आगे चलेगी। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।